वाले बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमल कुमार चौबे जी, उपाध्यक्ष नरेश जी, मीडिया प्रभारी लालू तुरहा जी और हमारे अलग अलग जिलों के जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उन तमाम मैं देख रहा हूँ कि जो जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। धीरज जी जुड़े हुए हैं, हमारे खेल प्रभारी बेगूसराय के दिनेश राय, हीरा दास, जीतू, कमलेश कुमार, मंजीत जी, मोहम्मद इम्तियाज, अरुण जी, मुकेश राय जी, नीरज जी, निरंजन जी, पंकज जी, राजेश जी जो अध्यक्ष हैं खगड़िया जिला के, राजेश्वर कुमार जी, रामाकांत पंडित जी, रामजीवन साह जी, रीना जी हैं, सचिन, संजय झा जी अध्यक्ष सीतामढ़ी, शक्ति सिंह, शंभू साहनी, श्रवण जी, श्रवण रंजन झा जी, सोनू शर्मा, सुशील कुमार सिंह जी और वैशाली से जुड़े हुए हैं और जो भी तमाम जाहिद अली जी। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि संडे के संडे हम मिलते हैं तो बड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि एक गूगल के माध्यम से हम एक दूसरे को जान पाते हैं और सीख पाते हैं। नवरात्रा चल रहा है, आप लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे हैं। शक्ति के रूप में जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, शक्ति आप लोग को मिलना बना रहे हैं, जिसमें आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ी हर्ष का विषय है कि कल आपको देखे होंगे कि हमारे बिहार के शैलेश कुमार जो अलीगंज जमुई जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने हाई जंप में 1.91 मीटर कूद वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे बिहार सरकार के जो खेल के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले और सीईओ सह डीजी स्पोर्ट्स आदरणीय रविंद्रन शंकर जी भी उपस्थित थे। उनके सामने यह अद्भुत घटना घटी। और आप लोगों को बता दें, आप लोग के पास जो क्षमता है वो अद्भुत है, फैंटास्टिक है और आपको भी कल्पना से परे है। आपको भी नहीं लगेगा कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। जो जिस व्यक्ति का मैक्सिमम 1.88 था वो 1.91 तक फन गया। आप सोचिए, जितनी क्षमता थी उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप बेहतर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा स्टेट वाइड पैरा गेम्स 38 जिला के दिव्यांग खिलाड़ी भाग लिए और खुशी की बात यह है कि कहीं के किसी ज़िले में शिवहर में और कटिहार में 3 दिव्यांग और शिवहर में एक ही, उसके लिए भी व्हीकल की व्यवस्था की गई। आप सोच सकते हैं, यानी कोई ऐसा ज़िला नहीं रहा जिसके लोगों ने भाग नहीं लिया। अगर एक खिलाड़ी ने रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए भी बस की व्यवस्था की गई, उनको पहुंचाया गया, उनको मान सम्मान के साथ जो सरकार के लोग थे, बुनियाद के लोग थे, उनको लेकर गए, खिलाए और वापस ले गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। और आपने देखा कि हमारे कुछ लोग डेडिकेटेड लोग जो है, संदीप जी हैं, हमारे कुंदन जी हैं, हमारे हमने देखा होगा कि आदित्य जी है, लालू तुरहा है और हमारे तुलसी जी है, प्रहलाद, सब कोई अच्छे अच्छे लोगों ने मिलके इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दिया। जब ये देखेंगे कहीं बारिश हुआ या कुछ अलग अलग तरह के समस्या आई, फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा से किया। तो बारिश हो या
अन्य तरह की समस्या, जैसे आप देखोगे एक एक दिन में 4 4 जिले, 5 5 जगह जो इस तरह के आयोजन थे। तो बहुत बड़ा आयोजन था, सब सफलतापूर्वक समापन हुआ। आप लोग आए होंगे, देखेंगे, भव्य आयोजन हुआ। और पहली बार मैं खुल के सरकार के साथ जो है पूरी मदद की, क्योंकि सरकार के लोग पूरे 2 महीना लगे तो 39 रजिस्ट्रेशन ही हुआ था, और हम लोगों ने लगा तो 3000 से ज़्यादा, सभी का परिणाम रहा कि 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसको यहीं रोकना नहीं है, बिहार को अव्वल बनाना है। तो हमारा टारगेट है कि लगातार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो है चलता रहे। आप पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के खेल की तरफ भी अपने भाग आजमाएं। हो सकता है कि आप जो है बेहतर करेंगे जब आप ट्रेनिंग करेंगे, तो क्योंकि बिना ट्रेनिंग का कोई बेहतर का उपाय नहीं है। रही ये तो मुद्दा हुआ, बधाई अच्छी बात है, बिहार के लोग चमक रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सरकार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने देखा होगा कि शैलेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 लाख देने की घोषणा की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से बड़ा जो होता है चैंपियनशिप जो होता है पूरे पैरालंपिक या स्पेशल ओलंपिक, उसमें 1 करोड़ रुपया जैसे हमारे प्रमोद भगत को मिला था। लेकिन ये वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप छोटा होता है स्टैंडर्ड, उसका इसलिए 75 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। 75 लाख रुपया महीने रखते, से पहले 50 लाख, इससे पहले हमको लगता है कि बार 50 लाख, फिर 4 लाख 7 लाख ऐसे पैसा उनको लगातार मिला है। बिहार सरकार में नौकरी भी दी है, CDPO के नौकरी पद पर है। और बिहार के जो हमारे छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको आगे लाने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको पार्टिसिपेशन में हम लोग मिल के काम करना हुआ। कभी कभी आपको बता दे, आउट ऑफ इंडिया जाना रहता है, तो उसमें जो है सरकार को मदद करती है। तो आप लगातार बहुत सारे 900 से ज़्यादा बच्चे हमारे इसमें भाग लिए हैं। और हमारा है प्रयास है कि गांव तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। आप लोग इसको जो है बनाए रखिए, स्पिरिट को। जो छूटे हुए हैं फिर लगातार हम उसको ट्रेनिंग देंगे, सरकार को बताएंगे। जो छूट गए आप लोग छोटा छोटा समय निकाल के क्लब बना के छोटे छोटे खेलिए, है ना। तो आप जहाँ मौका मिले वहीं पर थोड़ा खेलिए। और देखिए शैलेश आज मेडल जीता, बहुत लगातार, चाहे हमारे शरद जी, छोटा मोटा चीज़ नहीं है, लगातार फोकस करके वर्षों की तैयारी, वर्षों का परिणाम है। तो आप जान जाइए कि इस तरह की तैयारी आपको भी करना है, एकदम लग जाना है। सरकार नौकरी दे रही है, पैसा दे रही है, मान सम्मान, क्या चीज़ नहीं है। दूसरी बात, आप जिसमें लग जाते हैं उसी में जो है अच्छा करते हैं। हमारा एक और था कि जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें भी प्रतिभागी रहे। अब तो कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर ही हो सकता है, दुर्गा पूजा के बाद तुरंत घोषणा हो जाए इलेक्शन की। और दूसरा बात है कि हम लोग कुछ लोग जुड़े हुए हैं पॉलिटिकली, किसी पार्टी का विरोध या सपोर्ट करने से बचना चाहिए। उससे पता नहीं आपको किस तरह पब्लिकली सपोर्ट या विरोध करने से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे मैं कुछ लोग को अनफॉलो कर दिया मैंने फेसबुक पर। मैं देखता हूँ जो पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट करते हैं या करते हैं तो मैं अनफॉलो कर देता हूँ। मैं अपने फेसबुक में नहीं रखता हूँ उसको। तो मैं नॉन पॉलिटिकल सोच का हूँ और अपनी क्षमता बनाई। दूसरा कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। आप किसी का झंडा ढोएंगे, किसी को कुछ करेंगे, बताइए 5 रुपये का फ़ायदा हो तो एक आदमी बताइए इसमें से कि आपको 5 पैसा अगर फ़ायदा हुआ हो किसी पार्टी या पॉलिटी से, तो बताइए। एक आदमी बताइए कि हमको 5 पैसा फ़ायदा हुआ, तो हम दूसरे चीज़ को झंडा क्यों ढोते, दूसरे का सपोर्ट क्यों करते हैं।
दूसरे के बारे में क्यों, अपनी चीज़ों को बताएं ना। आप 2 लाइन लिखना है तो अपने दिव्यांग के बारे में लिखें कि उनको भी होना चाहिए, उसके बारे में लिखें। आप किसी और दिव्यांग है और कौन पूछने वाला है? इससे पहले दिव्यांग को कौन पूछता था भाई? अभी आपको कौन पूछने वाला? ये तो हम लोग एक संगठन तैयार किए हैं, बोले तो कुछ लोग आपको पूछने वाला है। तो आप देखिए, ये आप खुद विचार कीजिएगा। खुलेआम किसी पार्टी को विरोध या सपोर्ट करना, हमारा लगता है कि वो पॉलिटिकली चीज़ों में आता है, और मैं तो इसको विश्वास नहीं करता, कभी किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं करता। मन में है सभी, अब हर कोई किसी को सपोर्ट करता है या किसी को विरोध करता है, लेकिन पब्लिकली करने से आप दिखार हो जाते हैं। उससे मेरा मानना है कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा याद रखिएगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इस बात को याद रखिएगा। किसी का आप सपोर्ट करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। हमको सबकी सब आवश्यकता है, सबका प्यार मोहब्बत हर लोगों की चाहिए है। इसलिए हम दिखाकर किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध करने से थोड़ा सा बचना का मेरा अपना अनुरोध है। अभी इलेक्शन आ रहा है, दिखार नहीं होना चाहिए। आपको करना है, मने मन कीजिए। किसी सोशल मीडिया या पब्लिकली इस बात से जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि मेरे पास अनुभव है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि जो जहाँ से हमारे दिव्यांगजन भी खड़े हो रहे हैं, हम बताइए, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन 243 विधानसभा में किस जगह कौन खड़ा हो रहे हैं, सिंबॉलिक खड़ा भी हो सकते हैं, जिससे आपको एक अनुभव आएगा, है ना। और उससे क्या होगा कि आपको आगे बेहतर बनने में आपको मदद मिलेगी। सिंबॉलिक भी खड़ा हो सकते हैं, लोग जानेगा कि भाई कोई दिव्यांग व्यक्ति हिम्मत तो किया। जो 2-4-5 हज़ार रुपया लगता है, उसको भी हम लोगों ने पत्र लिखा है, और कमल बाबू से भी अनुरोध है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए कि जो दिव्यांग व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी SC/ST के तरह जो उनकी जमानत की राशि है उसको मिनिमम करना चाहिए या हटा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी में उनकी जो है जगह बनेगा। तो देख लीजिएगा कमल बाबू, इसको चिट्ठी बना के सबको डालिए। बाकी सभी जितने लोग हैं सभी को शुभकामना। अपना स्वास्थ्य का ध्यान प्रत्येक दिन रखें, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। दूसरा, एजुकेट होते रहे, जानकारी रखें, खेल से जुड़ें, रोज़गार से जुड़ें। रोज़गार की भी बहुत सारी व्यवस्था है। आप अभी बिहार सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया जो थे उनको जो है आप लोगों को कितना मिला, या 10 लाख का जो मिलना है योजना हर परिवार में महिला को, सब अप्लाई कीजिए। आप लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? आपके परिवार में जो महिला है, आपके मान लीजिए माँ है, बहन है, वाइफ है, चाचा है, चाची हो या चचेरी ममेरी बहनों, जो सभी को परिवार में एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का आपको स्कीम मिलना है, आपको जानकारी होगा। और 10 हज़ार रुपया अभी तो कल दिया ही गया, तो उसमें कौन लोग छूट गए हैं, उस सबको देखिए। क्योंकि जो जानकार लोग हैं वही उसका फ़ायदा ले लेते हैं, और हम जो जानकार नहीं हैं, कमज़ोर हैं और दिव्यांग हैं, वो लोग फ़ायदा नहीं ले लेते। तो सरकार की जो योजना आती है, एक बार पूछिए, जाइए कि हमारा जो 10 हज़ार रुपया मिला, हमारे किसी को नहीं मिला, क्या करना होगा। दूसरा, एक 10 लाख का स्कीम है जो एक हर परिवार में एक महिला को रोज़गार के लिए मिलना है, उसके लिए भी अपडेटेड रहिए। मनरेगा और ये सब में कब तक लगे रहिएगा? आगे जो है बाकी चीज़ जो हो रहा है उससे से ज़्यादा लाभ मिले, उस पर भी ध्यान दें। बाकी में तो लगे ही लगे हैं, लेकिन और जो सरकार की योजना है, हर योजना में हमारी दिव्यांग की कैसी भागीदारी हो, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ रोज़गार के लिए लगातार जहाँ जहाँ ब्लॉक में, जिला में, स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट निकलता है, उस पर भी ध्यान रखिए, उस पर आप अप्लाई कीजिए, उसको फॉलोअप कीजिए कि 4% दिव्यांगजनों को ले रहा है कि नहीं। देखिए, मेरा मानना है, अगर आप बेरोजगार हैं, आप लगातार लगे रहिएगा,
4 से 5 साल में 100% आपको एक भी बचेगा नहीं, हर को रोजगार, सरकारी रोजगार। लेकिन आपको जो निकलता है उस पर लगना पड़ेगा, सही समय पर जो है अपनी बातों को रखना होगा। जिस हमारे रविंद्रन शंकरन जी थे, हम उनके साथ अपनी बातें रखे, बहुत सारा चीज़ था, उन्होंने हो गया, कर लिया। कल भी एक काम हुआ। तो कहने का मतलब कि जब मौका मिले तब आप अपने बाकी लोग को बोलते रहिए, बताते रहिए। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो आपकी दिक्कतें हैं, आपको जो लोगों को लगे कि ये लोग अवेयर हैं, सूचना मांगिए, है ना, इससे सबका भला होगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ कि और मंगलमय हो, अगला संडे को जब हम लोग मिलें तो और बेहतर तैयारी के साथ और नॉलेज के साथ और एकाग्रता के साथ और लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम के साथ। अब बढ़िए, मेरा पूरा मानना है हर एक व्यक्ति जो BAPWD से जुड़ा है